तो अगली वाली पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है, जैसे कि आप में से कई सारे लोगों ने सही टाइप किया, अथॉरिटेरियन। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेटा नाम की मूवी का सीन है। कितने लोगों को याद आई बेटा मूवी? याद आई? तो अभी मैं आपकी एक मेमोरी टेस्ट लूंगा, 5वें दिन आपको मैं सिखाने वाला हूँ ना कि बच्चे को आसानी से कैसे सिखाए। तो आपकी मेमोरी टेस्ट लेता हूँ। बेटा फिल्म में हीरो कौन था, टाइप करे। और इनिशियल भी आप टाइप कर सकते हो, है ना, जैसे मेरा इनिशियल आरसी है वैसे आप टाइप कर सकते हो। कितने फास्ट लोग हो यार आप, कितने फास्ट टाइप करते हैं ये लोग, है ना। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। किसी दिन आपको ना मैं कौन बनेगा करोड़पति में भेज दूंगा अमित जी से बात करके, कि ये जल्दी से जवाब देने वाले लोग हैं, है ना, तुरंत जवाब देते हैं। तो ये अनिल कुमार, यानी इसका मतलब क्या, आप खुद जीनियस हो मेमोरी के। आपके बचपन में आई हुई एक मूवी, जब आप स्कूल वूल जाते थे, उसका हीरो आपको याद है। अब आपको पूछू का हुमायूं का बाप कौन था? अरे कुछ लोग तो सच में सोच रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या ना ज्योत्सना मैम? मैंने देखा आपने याद करने की कोशिश की, यस। अब ये जो स्टाइल है पेरेंटिंग का, ये जो स्टाइल है ना, ध्यान से सुनिए, मैं एक मास्टर एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं लोगों के आंखों की तरफ देख के, चेहरे की तरफ देख के वो क्या सोच रहे हैं ये भी गेस कर सकता हूँ, 90% एक्यूरेसी के साथ। क्या बात है ज्योत्सना मैम, बराबर गेस किया ना मैंने, हाथ दिखाइए। यस। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो ये जो ऑथोरिटेरियन होते हैं ना, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ध्यान से सुनिए ताकि आप भी जज कर सको। इनका कायदा है, पेरेंटिंग का स्टाइल है जिसका नाम है HKSK। HKSK, इसका मतलब क्या है पता है? हम करे सो कायदा, हम करे सो कायदा। तो आपने अगर किसी HKSK पेरेंट को कभी देखा होगा तो टाइप करे HKSK, अगर देखा होगा तो। और अगर आपके घर में HKSK वाला कुछ माहौल है तो टाइप करे 2, टाइप करे 2, 2 नंबर। तो देखते हैं HKSK और 2। अरे कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, बोल्ड है, यस यस, है ना। मुझे ऐसी सास नहीं चाहिए पर ऐसी मां मैं शायद बन जाऊं तो चलेगा। कई सारे लोग ना खुद को, ध्यान से सुनना, कई सारे लोग ना खुद को जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, उसको कुछ नहीं समझता, तो डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन के लिए हंटर तो उठाना पड़ेगा। अब यही डायलॉग अगर अरुणा ईरानी मारे तो बुरी सास बन जाती है, और यही डायलॉग हम करें तो बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं। सर कौन माँ चाहती है बच्चे को डांटे, बच्चे को डिसिप्लिन करे? कोई माँ नहीं चाहती, है ना, पर करना पड़ता है सर। मुझे ऐसे बोलते हैं पेरेंटिंग में जब आते हैं ना सेशन में हमारे, सर आपको पता है ना, कुछ लोग तो मुझे ज्ञान दे देते, सर आपको नहीं पता मेरे घर में ना अलग माहौल है, जैसे चांद पे रहते, अलग माहौल में लेस गुरुत्वाकर्षण है तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको बताना कि ऐसे करो वैसे करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। आपका बच्चा है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ये पेरेंटिंग स्टाइल का ये परिणाम होता है, ये पेरेंटिंग स्टाइल का ये परिणाम होता है, आपको जो करना है करें। क्योंकि भगवत गीता सुनाने के बाद, ध्यान से सुनिए, अध्याय 18 श्लोक 63 में भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? एक अच्छे गुरु ने, अच्छे कोच ने, मैं भी एक लाइफ कोच हूं, तो मैं भी एकदम भगवान कृष्ण का मॉडल कॉपी पेस्ट लगा देता हूं हर जगह कोचिंग में। मेरे पास करीब करीब 40 बच्चे हैं जिनको मैं 4 साल के लिए कोचिंग कर रहा हूं। कितने? 4 साल के लिए टीनेज कोचिंग कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, उनमें से एक तो मेरी बेटी है जो भगवत गीता पे, उसकी बुक आने वाली है अक्टूबर एंड में भगवत गीता पे। अब हिंदी भाषकों को नहीं मिलने वाली, वो मराठी में लेकर आई, शी इज कंफर्टेबल मोर इन मराठी, तो शायद बाद में मैं उसका अनुवाद करूं। एक हमारे पास अथर्व नाम का बच्चा है, वो गोल सेटिंग पे बुक लिख रहा है। अब मजे वाली बात बताऊं, अथर्व 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, इस साल 10वीं में, और बुक लिख रहा है, ऑथर बन रहा है। हमारा एक बच्चा है, क्या नाम है उसका, अभिषेक शेलार, वो 21 साल का बच्चा है, और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च किया है उसने खुद का। एक स्वराली नाम की बच्ची है, ध्यान से सुनना, और मैं इस मुद्दे पे थोड़ा और बात करूंगा, मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा।
स्वराली नाम की बच्ची है, ये दिवाली के पाड़वा के दिन उसका संस्कृत का कोचिंग क्लास शुरू हो रहा है। अब ध्यान ध्यान से सुनना, स्वराली 12वीं आर्ट्स की स्टूडेंट है स्वयं। अरे ये तो दुनिया ने अपने दिमाग में डाल दिया ना कि 22 साल होगा, पीजी होगी, तब जाके आप आपका व्यवसाय शुरू कर सकते हो, है या ना। और थोड़ा सीखो। मुझे तो 25-25 साल वाले लोग आके बोलते हैं, सर कोई अच्छा सा कोर्स है क्या, डिप्लोमा है क्या, सर्टिफिकेट कोर्स है क्या, बताओ। बोलते हैं हाँ या ना। कल जो मैंने बोला ना, देश स्वतंत्र तो हो गया थे 73 साल पहले, पर ये लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3 जनरेशन पहले ना 14-15 साल के बच्चे कमाने को लग जाते थे, मम्मी पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगते थे, हाँ या ना। 12-13 साल की उम्र में आप घर का हर काम सीख चुके थे, आप में से 2-3 एक्सेप्शनल लड़कियां छोड़ के, हाँ या ना, हाथ दिखाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कई सारे पेरेंट आ जाते हैं, सर मेरी बेटी ना 21 साल की हो गई है, मैगी के सिवा कुछ नहीं आता, कभी कभी मूड आए तो चाय बनाती है, अब शादी की सोच रही हूँ, कैसे करूं, है या ना। ध्यान से सुनना दोस्तों, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस। और लोगों ने आपके दिमाग में बना के रखा है। मेरे यहाँ पे तो, मैं ध्यान से सुनिए, अभी ये जो रेशमा मैम हंस रही है ना, इनका ही भांजा है वो अथर्व, है ना, इनकी क्या कहते हैं, बहन का बच्चा है, बुक लिख रहा है यार। किसने सोचा था 14 साल में 10वीं का बच्चा बुक राइटिंग करेगा। अब मजे वाली बात बताऊं, पोद्दार स्कूल में पढ़ता है, सभी विषयों में आउट ऑफ मार्क लेता है, तो ढोंग करने की भी जरूरत नहीं कि स्टूडियस बच्चा है, कुछ नहीं, है ना। ध्यान से सुनना, बच्चों के चेहरे पे नजर आता है 10वीं वाला 12वीं वाला, है ना, ऐसे लोगों चेहरे पे टेंशन देके। बच्चे की माँ का तो पूरे गांव को पता होता है, चेहरे देख के लोग बोलते हैं, बहन जी क्या बच्चा 10वीं में है। माँ से बच्चा ज्यादा परेशान। एंड ध्यान से सुनिए, मैं तो भगवत गीता बेस्ड कोचिंग करता हूँ ना, सिंपल है, फंडा ही है। अब मैं आपको श्लोक पढ़ के बताता हूँ, अध्याय 18, अध्याय 18 श्लोक 63। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृत क्षेत्र दशेशेन यच्छेस असि तथा कुरु। इसका मैं अर्थ समझाता हूं आपको। भगवान कृष्ण ने पार्थ को पूरी गीता जब सुनाई ना, तब क्या क्या कहा पता है, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे भले के लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान तुम्हें बताया। अब तुम ध्यान से सुनना, अब तुम इस पे ध्यान से चिंतन करो, मनन करो। आखिरी वाला डायलॉग बहुत जरूरी है, एक पेरेंट को, एक कोच को यह सीखना जरूरी है। आखिरी वाला डायलॉग, तुम इन बातों पे गौर से मनन करो, चिंतन करो, और फिर जो चाहे सो करो। ध्यान से सुनना, पेरेंट हो, कोच हो, टीचर हो, भाषण देना, ज्ञान देना हमारी ड्यूटी है। आप क्या करोगे उस पर मेरा कंट्रोल है क्या। तो मैं आपको ये करो वो करो कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है, इसका परिणाम ये है। आगे आपकी मर्जी है। आप कोई बच्चे तो नहीं हो जिसको गैस के पास जाने से रोकना पड़े क्योंकि समझ कम है, आया ना। तो आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस टाइप की जब पेरेंटिंग होती है, तो यहाँ पे रूल क्या होते हैं पता है, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, हाँ या ना। हम करें सो कायदा में स्ट्रिक्ट रूल होते, फ्लेक्सिबिलिटी गायब, स्ट्रिक्ट रूल। ओके, साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, है ना। बहुरा नहीं, कितने बजे है, हमारी चाय अब तक क्यों नहीं आई, है ना। उसी तरह झाला का होमवर्क, मराठी वाले, याद है क्या डायलॉग, हो गया क्या होमवर्क, है ना, हाथ धो के पीछे पड़े होमवर्क के, है ना। कई सारी माताएं तो, बच्चा भी ट्रेंड है, उनको पता है 9:30 रात को 9:30 बजे ना थोड़ा सा नौटंकी अगर मैं करूँ ना, नींद आ रही है मम्मा, तो मम्मा खुद कर देती है। कितने कितने पेरेंट ने ये एक्सपेरिमेंट देखा है अपने घर में जब बच्चा छोटा था, है ना। अब मेरे को तो एक समझ में नहीं आता, मैंने तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को ही रिक्वेस्ट कर दी थी डायरेक्ट, बोला प्रिंसिपल मैम ध्यान से सुनना,
एक्टिविटी के ऊपर लिख दीजिए, एक्टिविटी फॉर पेरेंट्स ओनली, किड्स शुड नॉट डू दिस। वो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे यार बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, बाहर रात को 11 बजे तक एक्टिविटी बना रही है। हाँ या ना? अब प्रेशर भी तो है, तो किसी को तो करना पड़ेगा, बच्चों को समझ में नहीं आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं, पनिशमेंट होती है, ये करो नहीं करोगे तो ये होगा वाला डायलॉग होते हैं, ध्यान से सुनना। ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा वाले डायलॉग होते, पनिशमेंट होते। अभी वो जमाना गया, रोकना टोकना ठोकना, वो लाइसेंस हमारे माता पिता को था। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना, कितने लोगों ने माता पिता या चाचा चाची, नानी नाना, दादा दादी, इनमें से किसी की कान के नीचे एक आधी खाई या पीठ पे खाई है? हाथ ऐसे करे, दोनों हाथ, है ना? क्या अभी हम हमारे बच्चों के साथ ये कर सकते हैं? रोकना नहीं, टोकना नहीं, ठोकना तो बिल्कुल नहीं, केस कर देंगे तुम पे। तो ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल जो होते हैं, ये पावर वाली स्टाइल है, बट वो जमाना निकल गया, वो जमाना निकल गया, पावर अभी चलता नहीं है, ऑफिस में भी नहीं चलता। अब इससे फायदे क्या होते? आप बोलोगे ये क्या बोल दिया सर आपने, आप अभी तो बता रहे थे इतने नेगेटिव स्टाइल है, तो फायदे है क्या? तो ध्यान से सुनना, इधर देखना, कुछ फायदे हैं इसके। और मैं आप में से एक कौन है, कोई ऐसा है क्या जो बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट निकाल सकता है? कोई है क्या? हाथ दिखाए, बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट निकालने वाला कौन है? ओके, तो रासने मैडम एक है, और संजीवनी मैडम एक है, और श्वेता जायसवाल मैम, और अश्विनी नायक मैम। तो बाकी लोगों को मैं आप मुक्त करता हूं जिम्मेदारी से। आप चारों लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना हर पीपीटी का, और उसको ग्रुप में शेयर करना। यस, ध्यान से सुनिए, ये सब ज्ञान जो है मैंने किसी से सीखा था, तो ये मेरा है नहीं, तो जिसको लेना है ले जाए। यस, ओके, तो आप इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर करें। आगे बढ़ते, अब इसके फायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सांस चाहे टेढ़ी हो, आपको पसंद ना आए हो, बट डिसिप्लिन बना रहता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हिटलर सासू माए तो डिसिप्लिन बना रहता है, ये तो अच्छी बात है ना, है या ना? तो इसके फायदे मैं आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे बड़े फायदे कुछ ऐसे हैं, अच्छा बिहेवियर बन जाता है अपने आप, चाहे दिल से ना करे बट बिहेवियर अच्छा होता है। आगे देखिए, सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि इतना बढ़िया कंट्रोल है, तो बच्चे रिस्की बिहेवियर से दूर रहते हैं, ये अच्छी बात है, हाँ या ना? सेफ्टी तो जरूरी है। आगे देखिए, ये तरह के बच्चे ना एकेडमिक में अच्छा करते हैं, दिमाग में ज्वालामुखी चलता है, प्रेशर बहुत होता है, बच्चा स्ट्रेस में है, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखता है फ्रंट पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये सेल्स के प्रेशर जैसा है, कौन से? सेल्स के प्रेशर जैसा है, तो बच्चे अच्छा कर देते हैं यहाँ पे। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चा गोल ड्रिवन भी होता है। गोल ड्रिवन मतलब क्या? एक टास्क दिया गया है, तो बच्चा वो टास्क के प्रति फोकस रहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये एडवांटेज है इस स्टाइल के, है ना? तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। ये स्टाइल के इतने सारे एडवांटेजेस क्यों आ रहे हैं पता है? यहाँ पे कुछ ना हमारी सोसाइटी के निगेटिव पॉइंट भी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, वो हमारे व्हाइट ड्रेस पहनने वाले अंकल, अगर सीटी मारने वाले अंकल अगर सिग्नल पे ना रहो, तो लोग ऐसे आगे निकल जाते हैं, क्या देखा है आपने? तो कई बार दोस्तों ये हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि बच्चों को थोड़ा टाइट करें। सिग्नल पे अंकल है ना, तो लोग ना अपने आप अच्छे नागरिक बन जाते हैं, है ना? रुक जाते हैं, देखते सिग्नल की तरफ, इधर उधर देखते हैं। कुछ लोग तो आजू बाजू वालों को, मेरे जैसे पागल लोग, स्माइल भी दे देते, है ना? यस, तो ये जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं? बच्चा रूल डिपेंडेंट बनता है। क्या? रूल डिपेंडेंट मतलब क्या? पुलिस काका नहीं है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, किसी चीज में रूल नहीं बनाया गया है तो ये अपने मन से कुछ नहीं करेगा, है ना? उसको प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा। क्या? प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा हर बार में, अदरवाइज वो डिपेंडेंट बनेगा, नियम नहीं है तो वो भटक जाएगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो कि अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, है ना, बच्चे का सेल्फ लो हो जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जो है ना, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर ये बेटा मूवी में क्या नाम है उसका, कौन सा था वो, आमिर खान, क्या कौन सा हीरो था वो, सलमान खान था शायद। एक मिनट, कमेंट में है ना, हाँ अनिल, आई एम सॉरी 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 सॉरी, अनिल कपूर था शायद, हाँ यस, अनिल 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 था। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर अनिल कपूर? लो कॉन्फिडेंस वाला था, डिसीजन मेकिंग नहीं लेता था, मम्मी बोले कि वही करेगा नहीं तो नहीं करेगा। उसने तो इसको भी बोला था माधुरी को, तुझसे प्यार करना चाहता हूं मैं, बट रुक, मम्मी की परमिशन लेके आता हूं, याद है? अब ये तो अपाहिज बन गया ना बच्चा, आया ना? ध्यान से सुनिए, तो बच्चा ना सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, वो दूसरा, उसको एक बैड बॉस चाहिए पूरी जिंदगी, अदरवाइज वो डिसीजन नहीं लेगा, एक्शन नहीं लेगा, डर डर के जिएगा, है ना? और एक है आखिरी वाला, देखिए, इमोशनली डिस्कनेक्टेड। इमोशनली डिस्कनेक्टेड मतलब क्या? उसको पता है मेरी मम्मा ना काम से काम रखती है। अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास ऐसे 350 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं जहां पे बच्चों ने बोला, सर एक बार ऑफर लेटर हाथ में आए मैं इनको कल्टी मार दूंगा। अभी मैंने हजारों बच्चों की काउंसलिंग की है, तो 350 कम आंकड़ा है, बट फिर भी बहुत अच्छा बड़ा आंकड़ा है, आया ना? तो ऐसी पेरेंटिंग वाले बच्चे क्या बोलते हैं पता है? सर एक बार ना मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर इनको नमस्ते करता हूँ। इन्होंने ना मुझे ऐसे दबा के रखा। क्या समझते हैं, यानी जन्म दिया तो खरीद लिया क्या मेरे को? ऐसा डायलॉग आजकल की पीढ़ी के बच्चे बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसी माता थी और मेरी खास दोस्त है, करीबी दोस्त है, क्लासमेट है, और वो आई थी बच्चे को लेके। तो नॉर्मली हम ना बच्चे की बात माँ बाप को, माँ बाप की बात बच्चों को नहीं बताते, सिक्रेसी जरूरी है, हाँ या ना? काउंसलिंग का रूल है, प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। बट ये मेरी क्लोज फ्रेंड थी और मैं डिस्टर्ब था, मैं चाहता था ये क्वेश्चन, ये सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालो। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बुलाया, उसको बोला, अभी नाम तो नहीं लूंगा उसका, उसको बोला यार ऐसे ऐसे तेरा बच्चा बता रहा है। एंड ध्यान से सुनना, वो इतना रोई 15-20 मिनट रोती रही मेरे सामने। एंड शी सेड ओनली वन थिंग, उसने मुझे कहा, ओके, कि राजेश, आपकी जानकारी के लिए मेरा नाम राजेश्वर चान्ने है, शायद मैंने बताया नहीं बताया, तो राजेश बोलते हैं मेरे करीबी लोग मुझे, कुछ लोग आरसी बोलते हैं। तो उसने मुझे कहा, राजेश, ये बच्चे समझते क्यों नहीं कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ इनके भले के लिए कर रही हूँ, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ इनके भले के लिए कर रही हूँ, ये समझते क्यों नहीं, है ना? तब मैंने उसे बोला, यहाँ वार्म की कमी है, प्यार की कमी है, बैलेंस की कमी है। एंड आई टेल यू, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब वो बच्चा बदल चुका है, वो चाहता है कि अपनी मम्मी के साथ रहे, पापा के साथ रहे, टाइम स्पेंड करे, थोड़ा सा अल्टरेशन, थोड़ा सा अल्टरेशन, एंड जीवन बदल गया। वो मेरे पास आई थी, और कब आई थी पता है? मेरी क्लासमेट है एक्चुअली, वो मेरे पास आई थी, एक मिनट रुकते हैं, और वो मेरे पास आई गुरु पूर्णिमा वाले दिन, वो होता है ना गुरु जी का, एंड उसने मुझे धन्यवाद दिया कि तुम्हारे वजह से आज मेरे और मेरे बच्चे के रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, मेरा बच्चा फोकस भी है और वो मेरी भावनाओं को समझ भी सकता है, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। तो तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनिए, एक आखिरी वाला है जो यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चा ना माधुरी दीक्षित जैसा बन जाता है फाइनली। मतलब क्या? जब उसके हाथ में घर की चाबी आ जाती है ना, तो वो सूद समेत वापस करना शुरू कर देता है, हाँ या ना? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाइए, रोहिणी मैम, यस। वो सूद समेत वापस करना है। और फिर ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार मैंने तो सब कुछ मेरे बच्चे के लिए किया, फिर वो मेरे लिए क्यों कर रहा है? तो बच्चे डायलॉग क्या मारते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चा बोलता है कि पापा ये एकदम सही तरीका था, यह एकदम सही तरीका था, इसलिए तो मैं कामयाब बना, अब आपके भले के लिए यही तरीका मैं आपके साथ यूज करूंगा।
अगर आपका गॉगल फूट जाए तो मैं बोलूंगा देख के नहीं चल सकते, ठीक से नहीं रख सकते, इतने बड़े हो गए हो। यानी ये 20 साल बाद वाली मूवी है ना। किसी दिन गलती से 500 की नोट उम्र की वजह से खो जाती तो वो बोलते हैं हैंडल नहीं कर सकते तो किसी और को क्यों नहीं लेके जाते साथ में। क्या पप्पा इतना सा भी काम नहीं होता ठीक से आपसे। ध्यान से सुनना, समय का पहिया है, घूमेगा जरूर। आज मेरी ओर है, कल आपकी ओर होगा। तो बच के रहना दोस्तों, बच के रहना। तो कितने लोगों को ये पेरेंटिंग स्टाइल क्लियर समझी, इसके फायदे तोटे नफा नुकसान क्लियर समझा? हाथ दिखाए एक बार, ताकि हम अगली पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ बढ़े। और मुझे सीरियसली बताइए, सीरियसली बताइए, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, फायदा होगा, है या ना? यस। तो थैंक यू, अप्रिशिएट 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 अप्रिशिएट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आगे बढ़ते, अगली वाली सास के पास जाते।